हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फाइनली क्लास 10 का क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको आज से कुछ दिन पहले ही हम बोल दिए थे कि आपका क्लास 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और आज फाइनली वो डेट आ ही गया। तो आज से हम क्लास 10 का साइंस जो सब्जेक्ट है, जो विज्ञान आपका किताब है, वो स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज को लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। और जो भी आपको चैप्टर से संबंधित डाउट होंगे या कोई पॉइंट लगता होगा कि ये पॉइंट छूट रहा है, तो आप डायरेक्ट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप बेफिक्र रहें कि आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। जितना भी एग्जाम में आता है, जहां से आता है, सब कुछ बताया जाएगा। और एक चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा कि आपको जितना कुछ यहाँ पे बताया जाएगा, लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो आपको ध्यान से समझना है, उसको अच्छे से नोट्स करना है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। आपका नोट्स यहीं पे तैयार कर देंगे हम। जैसे जैसे हम लिखाते जाएंगे वैसे आपको लिखते चलना है और समझते चलना है, पढ़ते चलना है। जैसे हम लिखेंगे उसी प्रकार लिखना है, ऐसा नहीं इधर उधर से। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपको हम लिखते चलेंगे। बोर्ड पे जितना कुछ आपको हम बताएंगे, समझाएंगे, उसको हम बोर्ड पे लिखेंगे ताकि आप उसको अच्छे से उतार ले और नोट्स में अच्छे तरीका से लिख लें। जब रिवाइज करना हो तो आपको चैप्टर को रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। होता क्या है कि बच्चा लोग को यहाँ वहां से टॉपिक पढ़ा दिया जाता है और जब बच्चा किताब को पलटता है तो कहता है कि सर तो यहाँ ये बताया, वहां वो, तो वो होता है क्या कि बच्चों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे और सीरियल वाइज से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बुक में जो टॉपिक बाद में है, हाँ, ये भी नहीं है कि पूरा सीरियल होगा। उसमें भी थोड़ा बहुत इस बीच हो सकता है। उसमें क्या किया है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो पार्ट है वो थोड़ा आगे भी दिया हुआ है कुछ कुछ। तो पहले जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया जो हम स्टार्ट करेंगे, बुक का जो नाम है फर्स्ट चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, समीकरण के बारे में जानेंगे, फिर अभिक्रिया के प्रकार पूरा पढ़ेंगे, फिर समीकरण के बारे में जानेंगे, समीकरण है क्या, समीकरण संतुलन करना क्यों जरूरी है, समीकरण बनता कैसे है, ये सारा चीज पढ़ते चलेंगे। चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। और आपको पता होगा कि हम इससे कुछ पहले, आज से कुछ पहले हम कुछ चीज याद करने को आपको दे चुके थे लेक्चर 1 लेक्चर 2 के मेथड से। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद करने योग्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसे थंबनेल करके बनाया होगा वीडियो में, वो आप जाके याद कर लीजिएगा, उसको नोट्स में अच्छा से लिख लीजिएगा। तत्व का नाम था, संकेत था, और तत्व से जो यौगिक बनता है उसका रासायनिक सूत्र भी था। ये सारा चीज हम प्रोवाइड कर दिए हैं आपको पहले ही। तो उसी से रिलेटेड आपका चैप्टर चलता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और चैप्टर जो है वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर को जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि आपका जो विज्ञान जो किताब है, जो आपका साइंस जो विषय है, उसमें 3 पार्ट है, मुख्य 3 भाग है। पहला भाग जैसे कि कुछ केमिस्ट्री का चैप्टर है, कुछ बायो का चैप्टर है, कुछ फिजिक्स का चैप्टर है। मतलब आपका एक ही साइंस किताब में तीनों विषय की कुछ जानकारियां दी हुई हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट से 4 चैप्टर तक आपका केमिस्ट्री है, उससे आगे 4 या 5 चैप्टर बायो है, और उससे आगे कुछ 4 ही 5 चैप्टर फिजिक्स है। तो ये आपका शेड्यूल है बुक के अंदर, ये आपका क्रम है। तो ये चीज पढ़ने के लिए हम लोग क्रम से ही पढ़ेंगे। हाँ, एक आध चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम लोग क्रम से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे एक दूसरे से रिलेट होता है, को रिलेट चैप्टर होता है। अब हम लोग रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। अब पढ़ने का यही तरीका रहेगा कि हम जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे वो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण है, और उसी रासायनिक अभिक्रिया, वही रसायन जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया करके कुछ पदार्थ बनाते हैं, वो कुछ पदार्थ
अम्ल होते हैं, कुछ क्षार होते हैं, कुछ लवण होते हैं, तो दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार लवण है। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है सब चैप्टर। तो चलिए हम बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये है आपका चैप्टर का नाम। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो 10th क्लास का साइंस विषय का फर्स्ट चैप्टर है, वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है ना। चैप्टर का नाम है, पहले हम नाम को समझेंगे कि हाँ चैप्टर में है क्या, वास्तव में हमें जानना क्या है, पढ़ना क्या है। तो जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले ये जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक, एक या दो या उससे अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या चीज, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा आप सुनिएगा, जितना ज्यादा मतलब माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, मतलब एकाग्र करके सुनिएगा, आपको ज्यादा चीज याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जब एक या उससे अधिक पदार्थ, क्या चीज, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, मतलब रिएक्ट करके एक अलग नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जो चीज आपको बता दे रहे हैं वो लिखाएंगे भी, टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं सर तो बोल रहे हैं हम लिखे कि क्या करें, टेंशन नहीं लेना है। आपको जितना कुछ बताया जाएगा, जितना समझाया जाएगा, वो सॉलिड आपको बुक पर लिख के दिया, ये बोर्ड पर लिख कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आपको ये नहीं बकाना नहीं है कि सर अभी बता रहे हैं तो क्या लिख ले, नहीं अभी नहीं लिखना है, ध्यान से सुनना है। पहले आप ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद आपको लिखने के लिए टाइम हम देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो होता है एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर और एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में आप देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, देखिए अब ध्यान से देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बनाता है, वाटर। ऑक्सीजन में क्या होता है, OXYGEN, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों गैस है, क्या है, ये दोनों आपका गैस है, GAS ने GAS भर होता है गैस। और क्या है ये आपका लिक्विड। सोच के देखिए, आप एक बार सोच देखिए, जितना ज्यादा आप विजुअलाइज कीजिएगा, जितना ज्यादा आप सोचिएगा समझिएगा, उतना ज्यादा आपको समझ में भी आएगा। ये क्या है, ये एक हाइड्रोजन है। आपको हम जो 2 लेक्चर प्रोवाइड किए थे उसमें आपको इसका संकेत वगैरह लिखवा दिए हैं। ये एक गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन है क्या, ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, अलग चीज बना रहे हैं कि नहीं, बना रहे हैं ना।
ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन बन क्या रहा है? लिक्विड फॉर्म में, पानी। अलग गुण हो जा रहा है ना। बस यही चीज आपको रासायनिक अभिक्रिया यही कहलाता है। जब दो, एक, दो, एक या एक से अधिक, इसमें दो है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक या एक से अधिक या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उससे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। दैट्स क्लियर। बस इतना सा होता है, इतना ही होता है रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो है, एक या उससे अधिक या दो से अधिक, जैसे आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, परिभाषा खुद से आप बना सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। दो या दो से अधिक, दो या फिर अधिक, दो हो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देता है। जैसे में आप देख लीजिए, एक और चीज होता है, क्या होता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये भी एक पदार्थ है। ये क्या है? ये एक धातु है। क्या है? ये ठोस है, यानी कि सॉलिड है। ये क्या है? आपका गैस है। ये ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। अलग गुण है, ये भी अलग गुण है, ये अलग गुण है। मतलब दोनों सबका गुण अलग अलग होगा, और दो जो ये जो होगा वो अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। मतलब इन लोग से मिलता जुलता गुण नहीं रहेगा। ये सॉलिड, ये गैस, ये ऑक्साइड। यही चीज है रासायनिक अभिक्रिया। है क्या? गैस, गैस बना रहा है लिक्विड, सॉलिड गैस बना रहा है ऑक्साइड। ये सारे चीज जो होता है अलग गुण वाले जब पदार्थ बनते हैं, उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। बस दैट्स क्लियर। बस इतना ही है, आपको चैप्टर में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, और यही चीज को बस और थोड़ा सा पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया। इसी को क्या चीज? यही रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के माध्यम से या इसके सूत्र के माध्यम से दर्शा देना। जैसे कि हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? संकेत बताए थे, संकेत हम बताए थे। हाइड्रोजन का क्या बोला जाता है? H बोला जाता है। ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? O बोला जाता है। यही जो मिलकर के क्या बनाता है? HO। देखिए, हालांकि गैस जो होता है H2 होता है, O2 होता है, देता है H2O। मतलब इसी सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया के सूत्र की सहायता से लिख देना। क्या चीज? ध्यान से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को ही, मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg, ऑक्सीजन को O2, MgO। देखिए, मतलब यही रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र की सहायता से लिख देना या उसकी संकेत के सहायता से लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दैट्स क्लियर। बस यही आपका चैप्टर है। अब इसी को संतुलित करने सीखना है, इसी को लिखने सीखना है, यही सब के बारे में पढ़ना है। और ये अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार हैं: संयोजन, वियोजन, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, विस्थापन, द्विविस्थापन। मतलब इस अभिक्रिया का प्रकार है। जब दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाएंगे, मतलब संयोजन, लेकिन एक पदार्थ टूट करके अलग अलग दो पदार्थ बनाएगा, वो वियोजन। ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ना है, समीकरण के बारे में पढ़ना है, समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है इसके बारे में पढ़ना है। इतना ही में चैप्टर आपका खल्लास, खत्म। इससे ज्यादा नहीं है चैप्टर में। और जो क्वेश्चन उठ करके आते हैं वो आपको टेंशन नहीं लेना है, बीच बीच में भी क्वेश्चन है, और क्रियाकलाप से उठकर आते हैं। जितना भी क्वेश्चन आता है क्रियाकलाप से उठकर आता है।
आपका फर्स्ट जो क्रियाकलाप दिया हुआ है वो है मैग्नीशियम रिबन के बारे में। जो आपका क्रियाकलाप फर्स्ट है वो सॉलिड ये बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। उसको जलाने से पहले उसको साफ करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। बिना साफ किए आप जलाइएगा तो वो नहीं जलेगा। तो क्रियाकलाप से देखिए वो क्वेश्चन 1 या 2 साल बीच करके हमेशा आ जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले ये सारे चीज जानना जरूरी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे करके आप आगे चलिएगा, सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ पढ़िएगा, टेंशन नहीं लेना है। जितना कुछ है चैप्टर में सारा चीज बताया जाएगा, एक एक करके बताया जाएगा। इसको अभी नोट मत करना, ये बस समझने के लिए है, चैप्टर को समझने के लिए है कि है क्या चैप्टर। चैप्टर को समझने के लिए ये नोट नहीं करना है, नोट्स हम लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सर लिखा रहे हैं, लिखने लगते हैं। नहीं, लिखने के लिए हम बोलेंगे, उसके लिए चिंता नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। हम बोलेंगे कि हाँ अब लिख लो। अभी जो बता रहे वो समझने वाली चीज है कि है क्या, ये चैप्टर में पढ़ना क्या है, करना क्या है, चैप्टर को सीखना कैसे है, ये चीज है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अपने आसपास की वायु से भी क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ा लेता है। देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ना, बस यही चीज है, वो अपने ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ा लेता है। मान लो लकड़ी जलाते हो ना, और लकड़ी के ऊपर कोई लेप कर दो माटी का, अब उस पर आग लगाओगे तो लगेगा? नहीं लगेगा। बस वही चीज है, ये अपने ऊपर ऑक्साइड चढ़ा लिया तो कहां से आग लगेगा? इसीलिए उसको जलाने से पहले साफ किया जाता है। ये चीज को आपको समझना होगा, फील करना होगा कि है क्या। चैप्टर से जब क्वेश्चन उठ के आता है तो बच्चा लोग करता है कि नहीं पढ़े थे। अरे क्रियाकलाप से भी क्वेश्चन अच्छे खासे उठ करके आते हैं, 1 नंबर वाले भी बनते हैं। और उसमें जो बॉक्स बना बना करके दिया रहता है चैप्टर में ना, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो वो चीज को आपको पढ़ना होगा। बच्चा लोग चैप्टर पढ़ता है, बगल का जो बॉक्स में लिखा होता है उसको छोड़ देता है। ऐसा भी नहीं करना है। जो चीज है उसको सॉलिड लेकर चलना है, पूरे बुक को पढ़ना है। आपके एक क्या बोलते हैं उसको, 1 नंबरिया जो क्वेश्चन आता है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता है, उसमें वहां से भी क्वेश्चन अंदर से उठ के आते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं क्वेश्चन जितना है उतना ही नहीं, वो इधर उधर से उठकर आता है। तो इसलिए आपको पूरा बुक को पढ़ना, पूरे एनसीईआरटी के पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना अति आवश्यक पड़ जाता है, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी उठे क्वेश्चन, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। समझ में आ रहा है? बस इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा शिद्दत से पढ़िएगा। बस जब भी आप पढ़ने बैठिए अपने लिए पढ़िए, क्योंकि आपको कुछ करना है, नहीं करना है तो मत पढ़िए। क्या जरूरी है पढ़ना? जिंदगी में पढ़ना ही जरूरी थोड़ी है, बहुत सारा प्लांट भी है, टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए वहां भी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, वहां भी आप जा सकते हैं। वरना यदि कहीं कुछ करना है तो पढ़िए, नहीं अगर पढ़ना है, जाना है चेन्नई तो जाइए। क्या जरूरी है 2 साल और टाइम बर्बाद करने से? पढ़ने से 1 साल में लोग 1 साल रहोगे बाहर में तो कमा लोगे अच्छा खासा। जहां 2 रुपया कमाना है वहां 2-3 हजार कमा, 2-3 लाख कमा के आ जाओगे 2 साल में। यदि पढ़ के अच्छा खासा इनकम जनरेट करना है तो पढ़ लो। और पढ़ने में बहुत सारे चीज है, पढ़ाई करने से बहुत सारे फायदे हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं जॉब लग जाएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ लिख के नॉलेज ले लो बस। नॉलेज लिए व्यक्ति को, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति का सम्मान अच्छा खासा होता है। वरना ऐसा थोड़ी है कि जितना लोग पढ़ रहा है सबका जॉब हो रहा है, आसान थोड़ी है। हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात, अलग ट्राई करेंगे। जिंदगी में जंग है, लड़ना सीखो बस। लड़ लोगे, जिंदगी कष्टदायक नहीं होगा, आसान होगा। जिंदगी में हर प्रकार के जंग है, लड़ने सीखो। मुसीबत कहीं से भी आ सकता है, उससे घबराना नहीं है, मुसीबत का सामना डट कर करना है। जब नई कोई सवाल समझ में आता है, समझने की कोशिश करो, नहीं आता है पूछो,
एक बार में नहीं आता है दोबारा पूछो, दो बार में नहीं आता है तीसरा बार पूछो, हर बार पूछो। जब तक नहीं पूछोगे तो हम कैसे जानेंगे तुमको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बस अपने तरफ से पूरी कोशिश करो सीखने की, नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे यार। ऐसे थोड़ी होता है, इतना आसान होता है पढ़ाई करना। सबसे आसान काम है पढ़ना, लेकिन ये भी नहीं हो पाता है किसी से। बताओ क्या करना है इसमें, किताब खोलना है, लिखना है, बैठ के पढ़ना है खा पी करके, लेकिन ये भी अच्छा खासा नहीं हो पाता है बच्चों से, 2 घंटा नहीं हो पाता है। ये जितना साधारण काम उतना कठिन परिश्रम। काम बहुत साधारण है, पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है, लेकिन हो नहीं पाता है। इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा मेहनत करना होगा। इसके लिए आप चाहे कुछ भी कीजिए, पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो अभी प्लान धरिए, और कुछ नहीं बस। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये चीज आप जान लिए, लेकिन अब डेफिनेशन लिख लीजिए, इसका परिभाषा लिख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। एक या एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, क्या चीज, हम एक से ही लिख दे रहे हैं, नहीं दो लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया में दिक्कत आ जाता है। बच्चा लोग रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को एक समझ लेते हैं, इसलिए एक ही लिखो गधा। एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले या एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। गलतियों लिखाता है जी, ज्यादा घूम जाता है। नए गुण वाले पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यहां तक हो गया आपका। अब क्या बताएं, बगल में गाना बजने लगा। टेंशन नहीं लेना है, आप लोग पढ़ते रहिए। अब बगल में बज रहा है तो क्या करें, यहां तक लिख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, आपको बताए थे हम, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
देता क्या है, वाटर। यह है आपका रासायनिक अभिक्रिया। ये भी गैस, ये भी गैस, लेकिन ये जो है ये है आपका लिक्विड। गुण अलग हो गया। देखिए गुण पूरी तरह से अलग है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से अलग है। ये है आपका गैस, गैस, ये है आपका लिक्विड, मतलब तरल पदार्थ बन गया। गैस मिलकर के तरल पदार्थ का निर्माण कर दिया। बस यही है आपका रासायनिक अभिक्रिया। आपको जैसे ही हम स्टार्ट किए चैप्टर, वो चैप्टर स्टार्ट में ही बता दिया, आपको 2 रिएक्शन बताए थे। ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है ये रासायनिक अभिक्रिया का है। और रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही होता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लिया कि हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज को, क्या चीज, यही रिएक्शन को यदि इसके संकेत के माध्यम से लिख देते हैं, इसका क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसी चीज को, इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र होता है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, सूत्र या संकेत H होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, H2 होता है, O2 होता है, ये होता है आपका H2O। बस इसी चीज को बोला जाता है आपका रासायनिक समीकरण। यही है आपका रासायनिक समीकरण, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया तो है, रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन उसी चीज को आप उसके सूत्र के माध्यम से या संकेत के माध्यम से लिख देते हैं तो रासायनिक समीकरण हो गया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं बहुत कुछ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। याद करते चलिएगा, ध्यान से पढ़ते चलिएगा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर लीजिएगा। तो ये सारा चीज आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, इसका डिफिनेशन लिखा दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, आपको अकबकाना नहीं है। ये बस एक समझने का मतलब, रासायनिक अभिक्रिया से ही समीकरण को समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, हाँ ठीक है हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके वाटर बनाए, लिक्विड बना, जल आपका बन गया, लेकिन इसी चीज का सूत्र होता है, इसी का संकेत होता है। हम लिखाए हुए हैं, इसको बताए हुए हैं, पहले ही 2 लेक्चर में आपको प्रोवाइड हम बोले थे, उसमें लिखा हुआ, थंबनेल में भी लिखा हुआ है। क्लास 10 से संबंधित, चैप्टर 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखने होंगे, वो लेक्चर में भी हमने बोले हैं। तो वो चीज याद रहेगा तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, HO AK में ये कुछ पता नहीं चल रहा है, सब पता चलेगा, टेंशन नहीं लेना। याद कीजिएगा सब कुछ, क्लास 10 बिल्कुल इजी है, एकदम हलवा कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। पूरी तरह से आप यदि मन लगा के शिद्दत से पढ़िएगा तो ये ज्यादा कुछ है नहीं आपके लिए। पर डे आपको 2-3, इससे ज्यादा टॉपिक पढ़ाएंगे भी नहीं हम। पर डे 2 टॉपिक 3 टॉपिक, इतना ही टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, और पर डे आप याद करते चलिएगा, आपको एकदम इजी टाइप का लगेगा। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसको भी आप लिख लीजिए। ये चीज आप लिख लिए, नहीं लिख लिए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट भी हो ही गया होगा, जल्दी जल्दी कर लीजिए। हाँ, मान के चलते हैं कि हो गया होगा। तो ये आपको धीरे धीरे करके सब कुछ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। जिंदगी में सब कुछ होता है पर धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है, वरना एक ही बार में होना रहता तो कहना ही क्या था। तुम आराम आराम से पढ़े हो यार, इसको भी आराम आराम से पढ़े हो, डायरेक्ट ही इतना बड़ा थोड़ी हो गए हो, जन्म लिए डायरेक्ट 10 क्लास में, वाह क्या बात है, ये तो मौज हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, कदम
एक एक करके रखना होता है। यदि आप किसी छत्र पे चढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट छत पर नहीं जा सकते हैं, पैराशूट नहीं है, आप सीढ़ी चढ़ना होता है। वैसे ही इसमें भी होगा, एक एक चीज को समझना होगा कि हाँ ये तो हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब चलिए हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब केमिकल इक्वेशन, EQU, सही है ना जी, इक्वेशन TION। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया आपको क्लियर है। अब चलिए हम समझते हैं रासायनिक समीकरण। पहले भी बता दिए, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसी को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिख देना या दर्शा देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दैट्स क्लियर, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए, नहीं लिख सकते हैं तो थोड़ा लिख भी लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया को क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र या संकेत, सूत्र या संकेत के, रासायनिक अभिक्रिया को उसको सूत्र या संकेत के सहायता से लिखना ही, रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र या संकेत के सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए जी, स्पीड में लिख रहे हैं, ज्यादा क्लास बड़ा ना हो जाए इसलिए स्पीड में लिखना पड़ रहा है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो आप किए थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाए थे, उसी को संकेत के माध्यम से, जैसे आपको नीचे लिखे थे इसी चीज को आप फिर से लिख लीजिए। क्या चीज है, एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या दिक्कत है, सब चीज तो लिखाते जा रहे हैं, टेंशन कहाँ को है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। क्या लिखे थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देता है वाटर। यह है आपका रासायनिक अभिक्रिया, यह है आपका रासायनिक अभिक्रिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देता है वाटर। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण कुछ भी नहीं होता है। इसी चीज को आप यदि संकेत या उसका सूत्र, इसका संकेत हाइड्रोजन का क्या होता है, H2, ऐसे सूत्र होता है, ये संकेत या सूत्र, ये सूत्र होता है, संकेत केवल H होता है, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं, सूत्र या संकेत के सहायता से दर्शा देना। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O, बस हो गया। यही है आपका रासायनिक समीकरण। क्या इसमें कौन सा तीर मारना है, कुछ भी तो नहीं, बस समझना है, बस, और कुछ भी नहीं। यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छा बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी अच्छा बात है, आपका दिमाग है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। समझना तो आपको ही होगा, हम तो समझा सकते हैं कि हाँ है क्या। अब आप कितना उसको कैच कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया पहले लिखा दिए हैं, ये है आपका रासायनिक समीकरण। जैसे ही ये चैप्टर समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या था, समीकरण क्या था, ये हो गया, बस यहां से चैप्टर में फर्स्ट स्टार्ट होता है आपका भौतिक परिस्थितियां के बारे में। कुछ 5 से 7 पॉइंट दिया हुआ है चैप्टर में। वो कौन कौन से पॉइंट है, वो है आपका गर्मियों में, पहला पॉइंट क्या है, गर्मियों के दिनों में दूध को खुला रखने से वो फट जाता है, फर्स्ट पॉइंट है। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका गर्मियों में यदि दूध को खुला छोड़ दिया जाए, यदि दूध को खुला छोड़ दीजिएगा तो वो फट जाता है।
तो दूध को खुला छोड़ने पर दूध फट जाता है। 1 मिनट। गला पानी से सूख रहा है, क्या किया जाए। तो पहला था वही, जो दूध को खुला में छोड़िएगा तो वो फट जाता है। और दूसरा पॉइंट है, कोई भी आप चीज, लोहा देख लीजिए, किसी भी लोहा को आप आर्द्र वायु में या खुले चीज में छोड़ दीजिएगा तो उसमें जंग लगने लगता है। देखो ना, लोहा में जंग लगता है, बस वही होने लगता है। तो ऐसे ही करके कुछ अंगूर का किण्वन हो जाना, दूध से दही में परिवर्तन हो जाना, ये सारे कुछ 5 से 7 पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है। ये पॉइंट आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा कि याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सर तो बोलते हैं कि नहीं हुआ तो अच्छी बात है, हो गया तो और भी, अरे कर लीजिए। जो चीज आपको याद करना अच्छा लगता है, यदि लगता है कि नहीं याद हो जाएगा तो कर लीजिए। एग्जाम में नहीं आएगा अलग बात है, हो सकता है आ जाए। तो मान लीजिए अगर किसी प्रकार हम कहे कि नहीं ये नहीं आ सकता है, लेकिन हो सकता है आ गया, तो तब तो बोल दीजिएगा कि नहीं सर तो बोले थे कि नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है। जो भी लिखा है बुक में, यदि आपको लग रहा है कि नहीं याद करना है तो करना है, बस याद हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो वो तो है ही कि हाँ पॉइंट में दिया हुआ है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन याद करना सफिशिएंट है। इतना कुछ हो गया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आप लिख लीजिए, सही रहेगा। हो गया। चलिए यहां तक हो गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे चैप्टर का जो नाम था वहां पे यहाँ पे खत्म होता है। अब परिस्थितियां, भौतिक परिस्थितियां के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है, वो भी आप समझ ही सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन जस्ट चैप्टर के भौतिक के बाद ये क्या स्टार्ट होता है, क्रियाकलाप 1.1। अब देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। क्या चीज है, मैग्नीशियम को दहन किया गया है, मैग्नीशियम को जलाया गया है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो क्रियाकलाप 1 है, देखिए क्या है, ऐसी लिखा था ना जी, क्रियाकलाप 1.1। कलाप, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप होता है, क्रियाकलाप, हाँ क्रियाकलाप ऐसे ही होता है। गलती है तब भी, सही है तब भी, अब हम देखने नहीं जाएंगे। क्रियाकलाप 1.1 में जो दिया हुआ है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या क्या किया जाता है, लिख लीजिए इसको। 1 में क्या दिया हुआ है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। आप सोच सकते हैं, जब मैग्नीशियम को वायु की मतलब ऑक्सीजन की, वायु या ऑक्सीजन वायु में उपस्थित होता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या दहन किया जाता है, नहीं यहाँ पर नहीं, और आगे चलना है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या जब मैग्नीशियम को दहन किया जाता है, मतलब जलाया जाता है या दहन किया जाता है,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि राख के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? राख के रूप में होता है। यह आपका क्रियाकलाप 1 है। इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, बस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि राख के रूप में होता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो राख के रूप में बनता है और इसका अभिक्रिया भी दिया हुआ है। जैसे इसका जैसे एग्जांपल में क्या दिया हुआ, जैसे वही होगा Mg+O2 क्या देता है? MgO, यही ना होगा जी। मैग्नीशियम प्लस O2 देता है MgO और इसको आप संतुलित कर सकते हैं। संतुलित कर लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहां 2 नहीं है। ऑक्सीजन को पहले संतुलित करना है, यहाँ 2 हो गया। अब मैग्नीशियम को 2 कर लीजिए, हो गया संतुलित। ये आपका क्रियाकलाप 1 है। लेकिन इसी से संबंधित एक अगले पेज जैसे ही पलटिएगा एक क्वेश्चन है। वो क्या है? मैग्नीशियम रिबन को, हाँ, तो जो आपका चैप्टर का सेकेंड पेज है इसी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए क्या है। जो क्वेश्चन बॉक्स बना के उसमें क्वेश्चन दिया होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है साइंस का। जो जैसे आप एक पेज पलटिएगा तो वो बॉक्स बना के 2 या 3 क्वेश्चन होगा उसमें। उस क्वेश्चन में एक पहला क्वेश्चन जो है वो है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? VVI क्वेश्चन है, हर 1-2 साल में रिपीट कर जाता है। अब इसका या तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए या फिर बदनसीब। आ गया तो अच्छी बात, लेकिन आता हर 1 वर्ष 2 वर्ष बीच करके आ ही जाता है ये क्वेश्चन। मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये आपके चैप्टर के सेकंड पेज में जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि ये वायु में जलकर, देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर या जब इसको जलाया जाता है या दहन किया जाता है तो ये करता क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है जो कि राख के रूप में होता है। ये जल्दी से जलता नहीं है। मतलब मैग्नीशियम जो रिबन होता है ये तो अलग है, लेकिन वो जो है मैग्नीशियम आखिर है तो मैग्नीशियम है ना, वो अपने ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ा लेता है। राख का परत चढ़ा लेगा तो क्या होगा? आग लग जाएगा का? नहीं लगेगा। तो वो जो होता है अपने ऊपर मैग्नीशियम, यदि उसको वायु में रहेगा वो तो अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ा लेगा और परत चढ़ाने के बाद अच्छा से दहन नहीं होता है, अच्छा से आग नहीं लगता है उसमें, अच्छा से जलता नहीं है। इसलिए उसको अच्छा से जलाने से पहले उसको पहले साफ किया जाता है, उसको रगड़ कर साफ किया जाता है, इसके बाद उसका दहन किया जाता है। ये है आपका वो क्वेश्चन। तो यहां तक ही आज रहने देते हैं और आशा करते हैं कि यहां तक आपको पढ़ करके अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यहीं तक आज रहने देते हैं।
अगले लेक्चर में इससे आगे चलेंगे, वही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं आपसे। हाँ, तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो आपसे यही बात करना है कि यदि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कहीं से भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक ही जरिया है आपके पास पढ़ने के लिए। ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ आपको अनेकों प्रकार के सुविधाएं मिलेंगी, जहां मन तहां से पढ़िए। लेकिन हाँ, पढ़िए। जीवन में पढ़ना आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है, इसके पीछे कारण है। क्योंकि आप पढ़ लिख कर अच्छे खासे, ठीक है आपको जॉब नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं मिलेगी, लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी बन सकते हैं, आप नॉलेजपूर्ण या अच्छे खासे व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए पढ़ना जरूरी है, आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में सिर्फ ये जो बताया जा रहा है वो ही जरूरी है, कि नहीं सर जितना पढ़ाए वही पता करना है। नहीं, पढ़ने से अच्छा है आपको अपने आप को उस नेचर में भी ढालना है कि आपको कोई समझे कि हाँ आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत तेज तरार व्यक्ति हैं, आपको सब कुछ का नॉलेज है, लेकिन किसी से बात करने का ढंग नहीं है। तो इस चीज को भी डेवलप कीजिए, अपने स्किल का, अपने लैंग्वेज के ऊपर सुधार लाइए। आप अच्छा खासा किसी के सामने कैसे बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये सारा चीज भी सीखना होता है। ये सामाजिक गुण है जो आपको आना चाहिए। बाकी आपको जो अच्छा लगे, आप भी क्लास 10th में आ चुके हैं, इतना तो पता ही होगा कि क्लास 10th के बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत अकल तो आ ही जाता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आप सिंसियर होके अच्छे से पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपने गार्जियन के लिए पढ़िए, बढ़िया काम कीजिए, ताकि कोई आपको अच्छा आदमी समझे। बस और क्या जिंदगी में चाहिए, क्या जिंदगी में है ही क्या। यदि आप अच्छा सक्सेस पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर जब पढ़ाई के साथ यदि सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ऐसा आम बात है, जॉब लगना नहीं लगना ये तो जीवन। क्या आपको लगता है कि नौकरी एक जीवन है? अरे नहीं है यार, काहेला फालतू के चक्कर में पड़ते हो। होगा अच्छी बात, कोशिश कर रहे हैं, होगा अच्छी बात, नहीं होगा कोई बात नहीं। जॉब क्या है, सरकारी नौकरी है क्या? जीवन का एक हिस्सा है, जीवन थोड़ी है। हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करेंगे। वरना और भी पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं, बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी चल के आएंगी, बस उसका इंतजार करना है। यदि हो जाता है, जॉब हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेना है। आपके पास बहुत सारे स्किल हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको बहुत सारे काम मिल जाएंगे। इसीलिए आपको टेंशन लेना है, बस कूल माइंड से पढ़ने रहे। ये स्ट्रेस लेकर के नहीं पढ़ना है, जितना जल्दी बहुत पढ़ेंगे ना बहुत जल्दी जॉब लग जाएगा। अरे इस कूल माइंड से पढ़ो, जब भी पढ़ो एकदम कूल माइंड से, अच्छे दिमाग से, माइंड को स्थिर करके एकदम स्थिर दिमाग से, ताकि आपका दिमाग जो है वो अच्छे खासे डेवलप कर सके। ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा बन करके रह जाना, किताब में जितना कुछ है नॉलेज है, किसी से बात करने का तमीज ही नहीं है। नहीं ठीक है, जॉब हो भी गया तो किसी से बात करने का ढंग ही नहीं है, तो क्या फायदा है। अरे पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक अच्छा आदमी बनना है, ये होना चाहिए तुम्हारे अंदर। बाकी यहीं तक इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप मन लगा के